हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट रेफरेंस बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में। सबसे पहले समझे किडनी फंक्शन होता क्या है और इस वीडियो को एंड तक देखें, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपका ये लेक्चर। तो किडनी फंक्शन क्या होता है? किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है और इसका फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन। और ये कैसे होता है? तो फिल्ट्रेशन के थ्रू, ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड से टॉक्सिक मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्मेशन करता है। यूरिन में वाटर भी एक पार्ट होता है। सो इस वाटर को कम या ज्यादा करके यानी ब्लड में फिर से रीअब्सॉर्ब करके ये रीअब्सॉर्प्शन को कम या ज्यादा करके यूरिन फॉर्मेशन कम या ज्यादा कर सकता है और इसे ही कहते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो ये तीन तरह से होता है। नंबर वन, हाइपोथैलेमस के थ्रू, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है। और नंबर टू, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो कि किडनी का पार्ट होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। और तीसरा होता है हार्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये होता है एएनएफ मेडिएटेड यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है वो एडीएच मेडिएटेड होता है यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और जेजीए जो होता है वो रॉस मेडिएटेड होता है यानी रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। रॉस, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये तीन मैकेनिज्म्स होते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के। सबसे पहला मैकेनिज्म जो है हाइपोथैलेमस मेडिएटेड। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट होता है और थैलेमस के बिलो पाया जाता है और इसके बिलो पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है। और वो एक एक्सिस होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, एक सीध में होता है और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है, फीडबैक मैकेनिज्म से काम करता है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से हमने पढ़ा था एडीएच मेडिएटेड। तो एडीएच वर्ड जो है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहां पर इस्तेमाल हुआ है एक वर्ड का डायूरेसिस या डायूरेटिक। क्या होता है ये फंक्शन जो होता है डायूरेसिस का, ये डाइल्यूशन ऑफ यूरिन होता है। डायूरेटिक, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। तो एंटी डायूरेटिक जो होगा ये डाइल्यूशन ऑफ यूरिन कैसे होगा? तो रीअब्जॉर्प्शन को घटा करके। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, फिल्टरिंग यूनिट, यहां से ग्लोमेरुलस यानी ब्लड से फिल्टर होकर के यूरिन बनता है। सो ब्लड से टिब्यूल में यूरिन फॉर्मेशन होता है और बैक टू ब्लड अगर होगा ट्रांसफर तो वो कहलाएगा रीअब्जॉर्प्शन। सो रीअब्जॉर्प्शन इज अपोजिट बैक टू ब्लड। इसको घटा करके यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाएगा। जब ब्लड में वॉल्यूम नहीं आएगा तो यूरिन में वॉल्यूम रहेगा और यूरिन का डाइल्यूशन होगा। और जबकि एंटी डायूरेसिस में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन। सो इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि रीअब्जॉर्प्शन का बढ़ना यानी ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना। तो एंटी डायूरेसिस जो होगा वो एडीएच हार्मोन जो होगा रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू मेडिएटेड होगा। ठीक है,
तो ये हुआ एडीएच फंक्शन, एडीएच फंक्शन, एंटी डाययूरेसिस फंक्शन। तो ये तो हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। अब हाइपोथैलेमस एडीएच मेडिएटेड होता है और हाइपोथैलेमस में इसके अलावा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। तो उसे समझने के लिए हम समझेंगे जेजीए, जेजीए जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस ये होगा। इसको समझने के लिए हम समझते हैं ये ग्लोमेरुलस को। तो ग्लोमेरुलस होता है आर्टेरी का, आर्टेरियोल का पार्ट होता है और शुरू होता है ये एफरेंट आर्टेरियोल से, एफरेंट आर्टेरियोल से, और ये होता है इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, और बीच में है ये ग्लोमेरुलस। तो एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है किडनी में, ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन हो रहा है और इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू किडनी से निकल रहा ब्लड। और एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल ये हुआ। यहां पर जंक्शन पे पाया जाता है मैक्यूला डेंसा, यह है मैक्यूला डेंसा। और यहां पर आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल के अराउंड पाया जाता है जेजी सेल्स या जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो नंबर 1 जेजी सेल्स, नंबर 2 मैक्यूला डेंसा, और नंबर 3 में इसी जंक्शन पे पाया जाता है ग्लोमेरुलस से बाहर यानी एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स या लैसिस सेल्स, ये नंबर 3। तो ये नंबर 1 + 2 + 3 ये कहलाएगा जेजीए या जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। और यहाँ पे जेजी सेल्स जो पाया जा रहा है ये इंडिपेंडेंटली रेनिन रिलीज करता है। तो एक्चुअली ये बैरोरिसेप्टर का काम भी करता है और इंक्रीज रीनल या ब्लड प्रेशर को, इंक्रीज रीनल प्रेशर या रीनल ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर को सेंस करता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स और रेनिन रिलीज करता है। यही रेनिन इनडायरेक्टली मैक्यूला डेंसा से भी स्टिमुलेट होता है। कैसे? तो ये पहले प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेट करता है मैक्यूला डेंसा और वह स्टिमुलेट करता है रेनिन रिलीज को जेजी सेल्स से। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, ये लैसिस सेल्स पाए जा रहे हैं, ये भी रेनिन कंटेनिंग होता है और यहाँ से भी रेनिन रिलीज होता है। तो ये तीनों ही रेनिन से जुड़े हुए हैं, रेनिन रिलीज का काम करते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। तो इस तरह से जो है हमने पढ़ा जेजीए को। और इसके बाद होता है एएनएफ, हार्ट। तो हार्ट जो कंट्रोल करता है, हार्ट में पाया जाता है जब एट्रियल फ्लो बढ़ता है तो वहां से जो है एएनएफ रिलीज होता है एट्रियल मायोसाइट से। तो एएनएफ में वर्ड एन जो है नाइट्रियम, नाइट्रियूरेटिक नाइट्रियम वर्ड से लिया गया है और नाइट्रियम का मतलब होता है सोडियम, सोडियम Na। तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, एएनएफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को बढ़ाता है और इसी वजह से ये एएनएफ या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहलाता है। तो ये तीन चीजें थी जो हम लोगों ने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जब वर्क करता है कंडीशन ये होता है कि ब्लड वॉल्यूम घटा होता है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम
या ब्लड वॉल्यूम या कंसंट्रेशन घटा होगा तो क्या होगा कि हाइपोथैलेमस में पाया जाने वाला ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव होगा। ये ऑस्मोरिसेप्टर्स दो तरह के होंगे, एक कहलाएगा ओवीएलटी और दूसरा कहलाएगा एसएफओ। ओवीएलटी का मतलब हुआ ऑर्गेनम वैस्क्यूलोसम एट लैमिना टर्मिनलिस, और एसएफओ का मतलब हो गया सब फॉर्निकल ऑर्गन। और ये दोनों ही सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन होते हैं। सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन यानी कि वेंट्रिक्यूल जो कि इनरमोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, फ्लूइड फिल्ड होता है, और उसके अराउंड सर्कम, अराउंड का सर्कम मींस अराउंड वेंट्रिकल जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो कई होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें से 2 ऑस्मोल रिसेप्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस में। तो एक्चुअली जब ये ऑस्मोल रिसेप्टर्स सेंस करेंगे डिक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा और यहां से रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस सेक्रेशंस जो कि एक्ट करेगा जाकर के फर्दर डाउन पिट्यूटरी ग्लैंड में और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और यहां से रिलीज होगा एडीएच जो कि वैसोप्रेसिन भी कहलाएगा। और एडीएच क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, तो ब्लड में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। तो इस टाइप से जब ऑस्मोटिक प्रेशर घटा हुआ था तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। और अपोजिट कंडीशन जब होगा, जब अपोजिट कंडीशन होगा यानी कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, तो इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम के कंडीशन में ऑस्मो रिसेप्टर फिर सेंस करेगा और एडीएच रिड्यूस्ड हो जाएगा, एडीएच सेक्रेशन रिड्यूस्ड हो जाएगा और रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस्ड हो जाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा। क्योंकि ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा तो ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा। तो बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम को घटा दिया और घटे हुए ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दिया, इसने हाइपोथैलेमस मेडिएटेड एडीएच सेक्रेशन ने। अब एडीएच इसके अलावा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो कम स्पेस होगा उतने ही वॉल्यूम ऑफ ब्लड के लिए, और वो वॉल पे प्रेशर बढ़ाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर घटा होता है तो ब्लड प्रेशर को एडीएच बढ़ा भी देता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इस टाइप से जो है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है किडनी फंक्शन। आपको ये भी जान लें कि जो है ये प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्रेशर अगर बढ़ता है तो जीएफआर बढ़ता है, क्योंकि जो है प्रेशर अगर ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर प्रेशर भी बढ़ेगा और ये प्रेशर सपोर्ट करेगा फिल्ट्रेशन को। तो किडनी में ब्लड बढ़ेगा, किडनी में ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा प्रेशर से, इसलिए ब्लड प्रेशर का डायरेक्टली फिल्ट्रेशन से लगाव है। तो हाइपोथैलेमस हो गया ये। हाइपोथैलेमस के बाद आता है जेजीए का, जेजी सेल्स, जेक्स्ट्रा ग्लैंडुलर सेल्स। ये रिलीज करते हैं रेनिन।
और रेनिन रिलीज जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और ये कन्वर्ट करता है एस या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये पाए तो जाते हैं किडनी में भी, बट लार्जली पाए जाते हैं इन लंग्स। तो एस लंग्स में पाया जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 जाएगा लंग्स में और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा। अब एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और इस टाइप से जीएफआर भी बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी समझ चुके हैं। तो जीएफआर बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन कब होगा? जबकि डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा। तो ये सेंस कैसे होगा? तो यही बायोरिसेप्टर का भी काम करेगा, जेजी सेल्स, और सेंस करके रेनिन के थ्रू ये एंजियोटेंसिन 2 और ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 अल्डोस्टेरोन मेडिएटेड एक्शन भी होता है इसका, अल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करता है। अल्डोस्टेरोन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और ये रिलीज होता है ऑटोमोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि जो है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कहलाता है, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, और यहां से सिक्रेट होता है अल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है, ये एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट कर रहा है इसे। और ये अल्डोस्टेरोन जो होता है ये एब्जॉर्प्शन को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और सोडियम के साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ये फिर जो है बढ़ाएगा जीएफआर को, और इस टाइप से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, रीनल ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जीएफआर या ब्लड प्रेशर अगर घटा हुआ होगा तो ये बढ़ जाएगा दो मैकेनिज्म से, एंजियोटेंसिन मेडिएटेड 2 मेडिएटेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन या फिर अल्डोस्टेरोन मेडिएटेड रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा करके। तो हमने देखा कि एडीएच भी दोनों तरह से फंक्शन कर रहा था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू भी और रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू भी। यहाँ भी जो एंजियोटेंसिन 2 होता है अल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन और एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के थ्रू काम करता है। अब जो है ये तो हो गया जेजी सेल्स का फंक्शन। अब लास्टली बचता है फिर थर्ड नंबर, यानी कि एएनएफ। एएनएफ जो होता है वो कहां से रिलीज हो रहा है? एट्रियम से, यानी हार्ट से। और एट्रियल फ्लो जब बढ़ जाता है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एट्रियल फ्लो बढ़ेगा, और ये एट्रियम मायोसाइट्स, एट्रियल मायोसाइट्स यानी एट्रियम में पाए जाने वाले कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियक सेल्स, एट्रियल मायोसाइट्स है कि ग्रेन्यूल से एएनएफ सेक्रेट करेगा। एएनएफ एक वैसोडायलेटर होगा, वैसोडायलेटर, और ये वैसोडायलेटर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, सॉरी घटा देगा। वैसोडायलेशन होगा तो उतना ही ब्लड वॉल्यूम ज्यादा स्पेस में होगा और वॉल प्रेशर घट जाएगा, तो ब्लड प्रेशर घट जाता है वैसोडायलेशन के थ्रू, ब्लड प्रेशर घट गया। अब ये कंडीशन था जब एट्रियल फ्लो ज्यादा था, यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा था, तो ब्लड प्रेशर को घटा दिया। तो पता चला कि ये जो है वैसोडायलेशन यानी एंटी रॉस एक्ट करता है, यानी कि रॉस जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रहा था, ये वैसोडायलेशन के थ्रू, दिस इज अ चेक ऑन रॉस।
तो इस तरह से जो है तीनों मैकेनिज्म हमने पढ़ा। तो ये किडनी फंक्शन में पढ़ा। होप है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कहीं डाउट हो तो चेक मैसेज बॉक्स में कमेंट करें। और बच्चों हमारा ये चैनल नीट रेफरेंस बायोलॉजी है। यहाँ पर अगर कुछ कहीं से डाउट होता है तो आप रेफरेंस के तौर पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने वीडियो बना रखे हैं और बनाते रहते हैं डेली। तो बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बता भी सकते हैं कौन से टॉपिक पे आपको जो है क्लैरिटी चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारे चैनल नीट रेफरेंस बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इंपॉर्टेंट वीडियोस पाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।